नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीप करोली बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का संचालन किया जा रहा है। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज की जो श्रृंखला है वह महाराज जी की एक अनन्य भक्त से जुड़ी हुई है, जिनका नाम आगे कथा में लिया जाएगा। महाराज जी की बहुत ही अनन्य भक्त रही हैं, जिनकी बहुत ही मृत्युतुल्य पीड़ा को, मृत्युतुल्य कष्ट को महाराज जी ने क्षण भर में ही दूर कर दिया और उन्हें एक नए जीवन की जो ज्योति है वह प्रदान की। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व हम हमारे सभी दर्शकों से ये आग्रह करते हैं कि जो भी नए दर्शक अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी आपको हमारे आने वाले जो नए प्रसारण हैं उसकी सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए लेके चलते हैं आपको बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला की ओर। बात उस समय की है जब बाबा जी का बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजन हो रहा था। तो एक बार उसी दौरान महाराज जी की जो अनन्य भक्त हैं, जिसका वीडियो प्रारंभ होने पर मैंने आपको बताया भी था, तो वह भक्त थी पुष्पा शाह जी। तो महाराज जी का पूरा दरबार लगा हुआ था और भक्त बैठे थे। तो उस समय महाराज जी को यह सूचना प्राप्त हुई कि उनकी जो भक्त हैं पुष्पा शाह जी, उनके सीने में बहुत ही भयंकर एक गांठ उभर आई थी, जो कि बहुत ही कष्टदायी और पीड़ादायक थी। आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शरीर के सीने वाला भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। सीना जो होता है वहाँ पर बहुत ही, आप समझ सकते हैं, अगर कोई छोटा सा कोई फोड़ा भी या फुंसी अगर उस स्थान पर हो जाए तो काफ़ी पीड़ादायक होती है। तो ऐसी जगह पर एक भरपूर गांठ उभर के अगर आ जाए तो उस दर्द का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी सूचना महाराज जी को प्राप्त हुई और जो पुष्पा शाह जी थी उनको अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाने की सलाह दी गई। तो उन्होंने कई डॉक्टरों को इसके इलाज के लिए दिखाया, परामर्श लिया गया। तो पता चला कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने के लिए, उनको ऑपरेट कराने के लिए बोला है, और अगर ऐसा ना किया गया तो गांठ और भी बड़ी होती जाएगी और वह कैंसर का, कर्क रोग का एक पर्याय भी बन सकता था। तो कहने का मतलब था, अगर इसका समय पर इलाज उस वक्त ना किया जाता तो वह आगे चल के बहुत ही भयानक और मृत्युतुल्य कष्ट की ओर बढ़ती। तो यह जान पर एक खतरे के समान उस वक्त प्रतीत हो रहा था। स्वाभाविक है कि उनके घर के जो सभी सदस्य हैं, जो घर के सभी लोग हैं, वे घबरा गए, क्योंकि जब ऑपरेशन की बात आ जाए और डॉक्टर का ऐसा कहना कि इस बीमारी का अगर जल्द से जल्द इलाज ना कराया गया तो यह कर्क रोग में भी परिवर्तित हो सकता था। तो ऐसे शब्द सुनने के बाद तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ़, कितना जो कष्ट है वो परिवार के लिए भी बहुत दुखदाई बन जाता है। और यहाँ पर जब ऑपरेशन की बात हो तो सारी चीज़ें, आपको सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो देखनी पड़ती हैं, क्योंकि उस समय जो घरेलू खर्चे हैं और बाकी चीज़ें हैं उसका भी बंदोबस्त करना, उसकी व्यवस्था करना भी बहुत ही, आप समझ सकते हैं कि एक कष्टदायी समस्या का एक पर्याय यह सब कुछ बन चुका था। तो ऐसा होने पर आप समझ सकते हैं कि बड़ा ही यह दुखदाई उस वक्त लग रहा था। तो जब
महाराज जी को यह बात पता चली तो उन्होंने माई को बुलाया और दरबार में उन्हें स्थान दिया। तो जब महाराज जी को यह बात पता चली कि बहुत अधिक पीड़ा है और इस तरह के लिए डॉक्टर ने बताया है, तो महाराज जी को यह बहुत ही सामान्य लग रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो बीमारी आगे चल के कर्क रोग में परिवर्तित होने जा रही थी और वह महाराज जी को इतना सामान्य लगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो इसी प्रकार हो गया कि आपकी किसी चिंता का हल महाराज जी के द्वारा आपको दिया जाना बाकी था, शेष था। तो जब वे महाराज जी के पास पहुंची और उन्हें पूरी बात बताई तो महाराज जी ने पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर महाराज जी ने कहा कि जा प्रसाद पाकर गंगा जल पी ले। और महाराज जी का ऐसा कहना और उस कहने पर उनकी यानी कि जो उनके अनन्य भक्त पुष्पा शाह जी हैं और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया महाराज जी के शब्दों के अनुसार ही कर दी। महाराज जी के कहने पर उन्होंने भरपूर प्रसाद का आनंद लिया, क्योंकि आप जानते हैं महाराज जी के दरबार से कोई भी भूखे पेट या बिना प्रसाद पाए चला जाए ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो उन्होंने भरपूर प्रसाद पाया और महाराज जी के कहे अनुसार गंगा जल पीकर नैनीताल घर को लौट गए। तो यहाँ पर आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि एक महान आश्चर्य सभी के लिए इंतजार कर रहा था। उस महान आश्चर्य के साथ उन्होंने पाया कि धीरे धीरे वह गांठ अपने आप ही घुलती चली गई और ऑपरेशन की यातना से मुक्ति मिल गई। तो आप सभी से मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जीवन में आपके अगर कोई महान कष्ट आपके समक्ष आ जाए और आप स्वयं को महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दें पूरी तरह कि अब यह कष्ट तो केवल महाराज जी ही दूर कर सकते हैं। जब आप ऐसी भावना के साथ महाराज जी को याद करते हैं, उनसे अपने कष्ट को कहते हैं, तो महाराज जी आपके उस कष्ट को क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। आपकी समस्या का निदान आपको तुरंत ही महाराज जी के कहने पर या महाराज जी से आग्रह करने पर तुरंत ही मिल जाता है। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी श्रद्धा भाव को मजबूत करें, अपने आप को दृढ़ करें और महाराज जी के चरणों में खुद को पूर्णतः समर्पित कर दें। तो आपकी परेशानियों का हल भी स्वतः ही महाराज जी आपको दे देंगे। तो आज का यह क्रमांक आपको कैसा लगा आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की जो एक कथा है इसके लिए आप क्या अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं वह अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नए दर्शकों से मैं अवश्य कहना चाहूँगा जो भी अभी हमारे इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी एक घंटी का निशान है वो देख रहे हैं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो आप सबसे आज्ञा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले क्रमांक में। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।